ओम या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमः तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है। एक हिंदू धर्म के लिए एक दुर्लभ अवसर है नवरात्रि का त्यौहार। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में दुर्गा पूजा के रूप में इसे मनाते हैं। वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल गरजते हैं, चारों ओर पानी भरा रहता है, कीचड़ है, दलदल है, कीड़े मकोड़े हैं, तो जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहता है। और वर्षा ऋतु के जाने के बाद में जो वातावरण है वो एक तो न तो अधिक गर्मी होती है, न अधिक ठंड रहती है। आकाश भी बादलों से रहित होने लग जाता है और कहीं कहीं तो फसल भी पक जाती है। और फसल पकने में जो किसान को आनंद आता है, उसे भी इस त्यौहार को मनाने में अच्छा लगता है, यानी आनंद आता है। अर्थात हिंदू धर्म में जो त्यौहार हैं उनके पीछे बहुत गहराई भी छिपी हुई है। नवरात्रि में भगवान को या ब्रह्म को मातृपक्ष के रूप में पूजा जाता है। चैत्र की नवरात्रि तो श्री राम जी को समर्पित हैं। नवमी तिथि को उनका जन्म हुआ था। और आश्विन मास की जो नवरात्रियां हैं उनको देवी को समर्पित की जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मन अलग अलग प्रकार का होता है और उसे जो जीवन है मनुष्य का वो है कि भगवत प्राप्ति करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, यानी समस्त दुखों से छुटकारा पाना। और उसके लिए किसी रूप और नाम और रूप की आवश्यकता होती है, यानी किसी अवतार की आवश्यकता होती है। मनुष्य का जो मन है वो रूप भी चाहता है, नाम भी चाहता है और आकार भी चाहता है, जिसे हम रूप भी कह सकते हैं। क्योंकि ब्रह्म में सीधे निर्गुण निराकार ब्रह्म में जाना बड़ा कठिन है। आरंभ में अगर कोई कहे कि मैं केवल निर्गुण ब्रह्म की ओर ही पहुंच जाऊंगा तो असंभव है, जब तक मन अत्यंत शुद्ध नहीं हो जाएगा। और हिंदू धर्म की एक सुंदरता है कि भगवान को कभी हम पितृपक्ष के रूप में यानी पिता के रूप में पूजते हैं और कभी हम उनको माता के रूप में, माँ के रूप में पूजते हैं। और धर्म में नहीं है ये सुंदरता। माँ के रूप में पूजना एक भक्त के लिए कुछ और ही आनंदकारी होता है, क्योंकि माँ में क्या होता है? माँ में विनम्रता होती है, सहन शक्ति होती है, धैर्य होता है। और बालक कभी कभी अगर उसने किसी बात को मनाना है तो माँ के आगे वो लोट-पोट खेल लेता है, माँ को वो मना के ही रखता है। ऐसे ही भक्त को मातृपक्ष के रूप में पूजा करना और भी आनंद आता है। हम नवरात्रि को या कहें कि ऋषि मुनियों ने नवरात्रि को 9 दिनों में बांटा है और 10वां दिन जो है उसे कहा गया है विजयादशमी का त्यौहार। पहले के जो 3 दिन हैं वो महाकाली या महादुर्गा को समर्पित हैं और फिर अगले जो 3 दिन हैं वो महालक्ष्मी को समर्पित हैं और फिर जो अगले 3 दिन हैं वो महासरस्वती को समर्पित हैं। इस बीच में हमारा ये कर्तव्य रहता है कि नवरात्रि का जो त्यौहार है उसका सदुपयोग किया जाए। अर्थात जैसे माताएं अपने घर में कलश स्थापन करती हैं और दुर्गा देवी की सामने मूर्ति रखती हैं या स्थापना करती हैं, उनकी पूजा होती है, आरती होती है, उपवास रखते हैं। लेकिन पुरुष वर्ग थोड़ा सा इस ओर उसका ध्यान कम रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ईश्वर की ओर बढ़ना है
तो घर में चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे मात्र स्त्री वर्ग हो, तो सभी को भगवान देवी की पूजा करने का एक अवसर प्राप्त करना चाहिए। तो अवसर मिला हुआ है, मनुष्य शरीर मिला हुआ है, हिंदू धर्म मिला हुआ है, और वो भी अच्छे कुल में मिला हुआ है। 9 दिन का अगर उपवास नहीं हो सकता है, क्योंकि शारीरिक स्थिति अलग अलग होती है, और शहरों में फिर जो जीवन है उसका भी बड़ा अस्त व्यस्त रहता है, तो 9 दिन अगर उपवास या व्रत नहीं हो सकता है, तो कम से कम 1 दिन तो उपवास रखने का प्रयत्न करें। इस बीच में परिपाटी क्या चली है, नवरात्रि के अलग अलग प्रकार के व्यंजनों की मार्केट में लाइन लगी रहती है। ऐसा बनाओ, इस तरह बनाओ, ऐसे वस्त्र पहनो, ऐसे आभूषण पहनो, और जो बड़े बड़े जो व्यापार करने वाले हैं वो उनके लुभावने अलग अलग विज्ञापन आते हैं। सोना इस तरह से पहनो, कार यहाँ से खरीदो, ये यहाँ से खरीदो, इतना तुमको छूट मिल जाएगी। भाई ये थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो ना कि माँ की पूजा करनी है तो मन हमारा एकाग्र होना है, और कहाँ अगर इन भौतिकता के पीछे पड़ गए तो क्या होगा, मन तो चंचल हो जाएगा, मन तो भटक जाएगा। मकान लेने हैं इसी बीच में लेना है, फ्लैट इसी बीच में खरीदना है, सोना इसी बीच में खरीदना है, गाड़ी इसी बीच में लेनी है, व्यापार का भी इसी बीच में संचालन करना है। ये भौतिकता की ओर जाने का संकेत है। भौतिकता का तात्पर्य है कि कहाँ माँ के माध्यम से भक्त को मधुकैटभ को मारना है, महिषासुर को मारना है, शुम्भ निशुम्भ को मारना है, धूम्रलोचन को मारना है, चंडमुंड को मारना है। ये सब भौतिकता के प्रतीक हैं। अगर हम केवल इसी ओर अगर हम भग गए तो समझिए कि हम माँ की पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पूजा कर रहे हैं मधुकैटभ की, राग द्वेष की, मतलब पूजा कर रहे हैं किसकी, महिषासुर की। महिषासुर का तात्पर्य क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड। भैंस के समान, यानी कि जो भैंसा होता है ना, उसका मन बिल्कुल ही विचलित रहता है, चंचल रहता है। चंडमुंड के रूप में, चंडमुंड का तात्पर्य है कि जो प्रचंड वेग से आता है। शुम्भ निशुम्भ के रूप में, अहमता ममता के रूप में, यानी अभिमान के रूप में। ठीक है, जो अगर उस तरह का कार्य करना है वो ठीक है, वो कीजिए, लेकिन ध्यान ज़्यादा ये रहे कि मुझे माँ की पूजा करनी है। माँ को हम 3 रूप में पूछते हैं, जैसे मैंने बताया था कि पहला जो है तो 3 दिन है माँ दुर्गा के रूप में। तात्पर्य है कि अपने भीतर के जो अवगुण हैं उनको दूर करना है। मुख्य रूप से राग द्वेष को दूर करने के लिए माँ से प्रार्थना करें। शरीर में अगर रोग उत्पन्न होते हैं, अपमान होता है, हानि होती है, इसके पीछे माँ की शक्ति को देखने का प्रयत्न करें। दिव्य गुण बढ़ते हैं तो महालक्ष्मी को देखने का प्रयत्न करें, और अगर ज्ञान शक्ति बढ़ती है तो महासरस्वती को देखने का प्रयत्न करें, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड एक शक्ति से संचालित है। ब्रह्मन की जो शक्ति है वो माँ है, और बिना शक्ति के कोई भी कार्य संसार में नहीं हो सकता है। तो पहले शक्ति है क्रिया शक्ति। अपने भीतर के जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो क्रिया शक्ति चल रही है, वही शक्ति दुर्गा के रूप में मेरे इस शरीर के माध्यम से भी क्रियान्वित है, चल रही है। भोजन पच रहा है या जा रहे हैं इत्यादि जो भी कार्य हो रहा है, या जो इच्छाएं मन में उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वो शुभ इच्छाएं हों या अशुभ इच्छाएं हों, उनके पीछे भी महालक्ष्मी का आधार है। और जो ज्ञान शक्ति बढ़ रही है, वो चाहे ज्ञान भौतिक जगत का हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत का ज्ञान हो, उसके पीछे का आधार कौन है, महासरस्वती है। अपने भीतर की जो क्रिया शक्ति है, उन क्रिया शक्ति के माध्यम से एक सृजन, यानी कि जो एक जिसे हम सृजन कह रहे हैं, कि जो कार्य हमारे माध्यम से हो, वो कार्य शुभ कार्य हो, जगत कल्याण के रूप में हो। साथ में अपमान सहन करना, दुख सहन करना, रोग सहन करना, अगर इसको हम तपस्या भाव से लेते हैं तो काली की या महादुर्गा की पूजा हो रही है।
दैवी गुण अगर बढ़ रहे हैं, आसुरी गुण समाप्त हो रहे हैं, तो उस समय में महालक्ष्मी की पूजा हो रही है। यानी ये जो पूजा है ये 24 आवर्स हो सकती है, कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ज्ञान का प्राकट्य हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में हो, या साधना मार्ग में अगर हमारा ज्ञान आगे बढ़ रहा है तो वहाँ पर महा सरस्वती की पूजा हो रही है। एक तो अपने घर के भीतर में जो पूजा करनी है, एक तो वो आधार है षोडश उपचार के माध्यम से। जैसे हमने भगवान की मूर्ति के आगे दिया जलाया है, उनको नहलाया है, आसन दिया है, उनको डोली है, अक्षत है, पुष्प चढ़ाना है, नैवेद्य चढ़ाना है, इसे षोडश उपचार पूजा कहते हैं। एक तो पूजा वो है, वो आवश्यक है, वो भी करना। और एक पूजा है कि जिससे हम कभी भी कर सकते हैं। अगर ये कार्य चल रहा है तो फिर हम नवरात्रि की पूजा में या नवरात्रि को मनाने का एक साधन जुटा रहे हैं, यानी नवरात्रि की पूजा हो रही है। और अन्यथा केवल अगर भौतिकता कोई अगर पा रहे हैं तो वो नवरात्रि यानी कि माँ की पूजा नहीं हो रही है, बल्कि वो असुरों की पूजा हो रही है।